स्वागत है आप सभी का भास्कर लॉजी में। वैकल्पिक प्रश्नों की जो श्रृंखला मैंने चालू किया है उसकी आज ही पहली कड़ी है। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वप्नदृष्टा कौन है। तो जैसे कि मैंने उत्तर लगा रखा है, प्रथम स्वप्नदृष्टा माने जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। उन्होंने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य का उल्लेख किया हुआ था। इससे पहले हम और प्रश्नों को हल करें, मैं आपको एक समरी छत्तीसगढ़ राज्य का गठन का जो सिलसिलेवार घटनाक्रम है उसको मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य 16 जिलों के साथ मध्य प्रदेश का जो 30.47% क्षेत्रफल को लेते हुए 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। तो छत्तीसगढ़ राज्य का अस्तित्व में आना यूं ही अनायास नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग किए गए प्रयासों का एक परिणाम रहा। तो वो प्रयास कौन कौन से रहे, वो प्रमुख कौन से रहे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनसे शुरुआत करेंगे। तो इसका शुरुआत होगा 2 नवंबर 1861, जब अंग्रेज सरकार का राज चल रहा था। तब एक प्रांत का गठन किया गया जिसका नाम था मध्य प्रांत। मध्य प्रांत और बरार नाम से एक प्रांत बनाया गया जिसे सेंट्रल प्रोविंस, इस राज्य में जो वर्तमान एमपी है, मध्य प्रदेश है, वर्तमान महाराष्ट्र है, वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो एरिया है और साथ ही साथ ओडिशा का कुछ भाग, ये सभी इसमें शामिल थे। कुल 11 राज्य बनाए गए थे, उसमें से एक राज्य ये भी था मध्य प्रांत और बरार इसका नाम था। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी नागपुर। अब पहुंचते हैं 1862। 1862 में जो मध्य प्रांत और बरार था उसे 5 संभागों में डिवाइड किया गया। वो 5 संभाग में से एक संभाग हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्र है वो भी एक संभाग के रूप में अलग से गठित हुआ, जिसकी मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। अब देखिए, इसमें 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। संबलपुर वही संबलपुर है जो कि ओडिशा में है। तो वो पहले छत्तीसगढ़ का जो एरिया था उसमें सम्मिलित था। 1905 में छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्शा आया। नक्शा मतलब क्षेत्रों का पुनर्वितरण हुआ। 1905 छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। इस पड़ाव में हुआ क्या कि जो संबलपुर का जो एरिया शामिल था सेंट्रल प्रोविंस में, उसको अलग कर दिया गया, बंगाल में शामिल कर दिया गया। बंगाल का जो उड़ीसा क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया। ये कौन से 5 रियासत थे? ये थे पटना, सोनपुर, रायरखोल, बांबरा और कालाहांडी। तो ठीक इसी समय जो बिहार से कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में या सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किए गए, ये 5 रियासत थे। बिहार मतलब छोटा नागपुर का एरिया, 5 रियासत शामिल किए गए। 5 रियासत कौन से थे? कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा एरिया है, उत्तरी क्षेत्र, वो 1905 में शामिल किया गया और छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है वो 1905 में ही तैयार हुआ था। इसके बाद 1918 में पंडित सुंदरलाल जी शर्मा अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का उल्लेख करते हैं और इसीलिए वो प्रथम स्वप्नदृष्टा माने जाते हैं। 1924 में रायपुर जिला परिषद में छत्तीसगढ़ राज्य या पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई, हालांकि बाद में अस्वीकार कर दिया गया। उसी प्रकार से 1939 त्रिपुरी या जबलपुर में कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस वाला जो विवादित अधिवेशन था, उस अधिवेशन में भी मांग की गई, हालांकि वहां भी अस्वीकार कर दिया गया। तो 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच करके एक संस्था गठित की गई। ये ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा गठित की गई और ठाकुर प्यारेलाल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की, लेकिन इसकी भी मांग अस्वीकार कर दी गई थी। फिर 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। अब हम देखेंगे, जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, तो उसके बाद किस तरह से पृथक छत्तीसगढ़ के लिए मांग की गई, कौन कौन से प्रयास किए गए। स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम प्रयास किया गया था वो किया गया था 1955 में। रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की थी। इसे हम प्रथम विधायी प्रयास के रूप में जानते हैं। फिर आइए 1956 में खूबचंद बघेल ने
सीजी महासभा करके राजनांदगांव में एक संगठन की स्थापना की। इसके महासचिव थे दशरथ चौबे और साथ ही केरू भूषण और हरि ठाकुर भी इसमें शामिल थे। 1956 में जो बरार क्षेत्र था वह मुंबई राज्य में शामिल कर दिया गया। साथ ही एमपी का जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। आपको पता है 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो रीअरेंजमेंट हुआ एमपी का और एमपी में से जो बरार का क्षेत्र था वो मुंबई में शामिल कर दिया गया। इस तरह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वह शामिल रहा, लेकिन पृथक छत्तीसगढ़ के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया। तो खूबचंद बघेल ने ही 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना की। इसमें हेल्प लिया गया ठाकुर छेदीलाल का और इस संगठन के उपाध्यक्ष थे द्वारिका प्रसाद तिवारी। चूंकि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको सन के साथ संगठन और संगठन का जो गठन करने वाले हैं उनका नाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब आते हैं 1976 में। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नामक संगठन का स्थापना किया गया था और ये किया गया था शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। शंकर गुहा नियोगी ने ही 1983 में सीजी संग्राम मंच की भी स्थापना की थी। चूंकि बाद में उनकी हत्या कर दी गई और इस तरह से उनके द्वारा किया गया प्रयास निरर्थक साबित हुआ। 1983 में ही उसने सीजी संग्राम मंच की स्थापना की थी और 1983 में ही पवन दीवान के द्वारा सीजी सभा करके पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का स्थापना किया गया। इस तरह से 1983 तक अलग अलग संगठन के माध्यम से प्रयास किए जाते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब आते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। 1998 और 99 में अटल बिहारी सरकार सत्ता में आई। तो 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश में शासकीय संकल्प पारित हुआ और मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को पेश हुआ। 6 दिन पश्चात 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हो गया। ये जो विधेयक है, विधेयक लालकृष्ण आडवाणी के माध्यम से पेश किया गया था। राज्यसभा में यह विधेयक 3 अगस्त 2000 को पेश हुआ और 6 दिन बाद 9 अगस्त 2000 को पारित हो गया। आपको पता है कि राज्यसभा और लोकसभा में कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सिग्नेचर के लिए, और जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो वो जो विधेयक है वह अधिनियम के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है और लागू हो जाता है। तो 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इस मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया और जो विधेयक था वह अधिनियम के रूप में, अधिनियम संख्या 28 के रूप में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 16 जिलों के साथ अस्तित्व में आया। यहां पर आप ये भी याद कर लें कि छत्तीसगढ़ के साथ 3 नए राज्यों का उदय हुआ था, जिसमें 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य, 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आया। तो ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ बनाने का जो प्रयास था वो किस तरह से क्रमवार हुआ उसका एक समरी। अब वापस आते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न दूसरा कह रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय राज्य में कुल कितने जिले थे। हमने देखा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कुल 16 जिलों के साथ मध्य प्रदेश से पृथक हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 जिले। प्रश्न तीसरा कह रहा है, मध्य प्रांत और बरार छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जिसमें शामिल था की राजधानी क्या थी। मैंने आपको दिखाया था कि जो मध्य प्रदेश और बरार क्षेत्र है, जिसमें बरार क्षेत्र शामिल था, मध्य प्रदेश शामिल था, छत्तीसगढ़ शामिल था और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र शामिल था।
इन सबको मिलाकर मध्य प्रांत और बरार नाम का प्रांत गठन किया गया था और इसकी राजधानी जो थी वह नागपुर थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, नागपुर। चौथा प्रश्न कह रहा है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक पुनर्गठन कर प्रथम नक्शा तैयार किया गया। 1905 में 5 रियासत बिहार से या छोटे नागपुर से शामिल किया गया और 5 रियासत को उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया वेस्ट बंगाल के साथ। संबलपुर का जो जिला था वो पहले छत्तीसगढ़ में शामिल था, संबलपुर के जिला को अलग कर दिया गया और उड़ीसा में शामिल कर दिया गया जो कि वेस्ट बंगाल प्रांत में शामिल था। तो इस तरह से जो वर्तमान नक्शा था छत्तीसगढ़ का वह स्पष्ट रूप में सामने आया और वह 1905 के पुनर्गठन के पश्चात या 1905 के रीअरेंजमेंट के पश्चात हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1905। प्रश्न 5, रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा किस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई, मतलब मांग किया गया। तो रायपुर जिला परिषद में 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1924। छठवां प्रश्न कह रहा है कि 1905 में बंगाल प्रांत में शामिल किए गए रियासत नहीं है। जसपुर, उदयपुर, कोरिया। आपने देखा कि 5 रियासत शामिल किए गए थे, वो क्या थे? कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर। तो उसमें से ए, बी, सी तीनों शामिल थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आंसर डी। 7वां प्रश्न कह रहा है छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा क्रम का प्रांत है। हमने ये देखा था कि 26वें क्रम के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ, 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का और 28वें राज्य के रूप में झारखंड का। तो छत्तीसगढ़ के लिए बोलें तो आंसर हो जाएगा सी, 26वां। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा स्थापित संस्था। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने सबसे पहले सीजी महासभा करके एक संस्था का गठन किया था राजनांदगांव में और बाद में 1967 में सीजी भातृत्व संघ भी संस्था का गठन किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ भातृत्व मोर्चा। यदि इसमें छत्तीसगढ़ महासभा के बारे में भी होता तो हम छत्तीसगढ़ महासभा लगाते, लेकिन छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ दोनों ही खूबचंद बघेल के द्वारा स्थापित किया गया था और दोनों में से भातृत्व संघ को दिया गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, भातृत्व मोर्चा। 9वां प्रश्न ये कह रहा है छत्तीसगढ़ गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य है तो छत्तीसगढ़ गठन अधिनियम होगा, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में बनाया गया है तो जिस राज्य से टूट कर बनाया जाता है उस राज्य में पेश किया जाता है, तो उसी राज्य के नाम से उसका पुनर्गठन किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, चूंकि मध्य प्रदेश हमारे मातृ प्रदेश रहा है। प्रश्न 10वां कह रहा है पृथक छत्तीसगढ़ के मांग हेतु गठित समितियों में कौन सुमेलित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ महासभा 1956 सही है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983 ये भी सही है, भातृत्व संघ 1976 ये भी सही है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी 1983। अच्छा, मिस कर गए हम, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ है। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन 1967 में हुआ था, ना कि 76 में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आंसर सी।